नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छे से होगा और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज की जो कक्षा है, हमारे स्पीकर जो लेने वाले हैं, पावर ऑफ एलआईसी, जो कि हम भूल कर बैठ गए हैं। आज इस कक्षा से जो जो जुड़ेगा दोबारा से एलआईसी के काम में अच्छे से काम कर पाएगा। दोस्तों, किसी भी भाई की लास्ट वीक में कोई भी अच्छी सेल है, अच्छी शेयरिंग है, आप अगर अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करके शेयरिंग का वो देंगे, राइट्स देंगे। प्लीज, आपकी जो भी शेयरिंग है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस है, जो भी है, आप अपना बताएं। अरोड़ा साहब ने अनम्यूट किया है। अरोड़ा साहब, नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या क्या शेयर करना चाहते हैं आप? सर मैं तो पिछले एक महीने से एक ही दिमाग में कुछ चेंज आया है कि जी। हम पहले फोन करते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे जी। और अपॉइंटमेंट में बंदा टालता था। जी। क्योंकि एक बाई नेचर क्या होता है, अपॉइंटमेंट जब हम लेते हैं ना, जी। तो लोग बागों के दिमाग में आता है ये आएगा, ये कुछ बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हम्म। एक एजेंडा दिमाग में आ जाता है जी। और वो लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं। जी। परंतु मैं जो है ना अपने जो एरिया में ही काम करता हूँ, जी। तो नाउ आई हैव चेंज माय स्ट्रेटेजी कि भाई अब अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, अब तो जाके मिलना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो जो मीटिंग 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 अपॉइंटमेंट से क्या है, लोग बागों के दिमाग में एजेंडा आ जाता है, यार ये इस चीज की बात करेगा, उस चीज की बात करेगा, अभी टाइम नहीं है, वो है, फलाना है, ढिकड़ा है। 10 तरह की उनके दिमाग में चलती हैं और बाद में वो कह देता है कि भाई यार अभी अभी नहीं यार, अगले अगले वीक बात करेंगे। तो अभी तो आप जा मामला टल जाता है। तो क्या बात करते हैं वो भी थोड़ा बताएं। जैसे आप पहुंच गए किसी के पास तो क्या बात करते हैं आप? भाई बात, मैं तो मतलब जो मेरी थोड़ा बहुत अगर 2 मिनट में मैं नटशेल में बात करूं कि हाँ। मैं जाके मैं कहा यार आप लोग जो काम कर रहे हो, हाँ। आफ्टर ऑल इनकम तो क्रिएट कर ही रहे हो ना। बहुत बढ़िया। अब इनकम का मतलब क्या है, हम्म। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे को एक लाइफस्टाइल मिले। अगर हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो और हायर लेवल का लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, हम्म। तो इनडायरेक्टली अगर ये मैं बात कहूं कि जो आपका घर रहेगा वो भी कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपकी कौन सी गाड़ी होगी, आप किस घर में मतलब आपका बच्चे की एजुकेशन क्या होगी, किस तरह की बच्चे की शादी होगी, किस तरह का आप कपड़े पहनेंगे, किस तरह का आप अपने जीवन को चलाएंगे, सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज इनकम। और लोग बाग जो है ना इनकम को तो मतलब इनकम के लिए आप काम कर रहे हो, वो जी। कहता वो बात बोलता है। आप बताओ सुनील जी, इनकम के लिए काम कर रहे हो ना? बिल्कुल कर रहे हैं सर। है? बिल्कुल कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर। तो आप इनकम को बढ़ाना चाहते हो ना? बढ़ाना भी चाहते हैं और एटलीस्ट हम जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं उसको मेंटेन भी करना चाहते हैं सर। तो मेंटेन करना चाहते हैं, पर जी। क्या इनकम आपकी गारंटेड है? नहीं है सर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, पर इनकम में इससे पहले एक क्वेश्चन होता है, मैं जी। कहा क्या इस इनकम से आप परिवार का खर्चा चला रहे हो? बिल्कुल चला रहे हैं सर। तो क्या वो खर्चा परमानेंट है? परमानेंट है। बहुत कब बढ़िया। तक है? जब तक हम कमा रहे। नहीं नहीं, क्यों उसके बाद क्या खर्चा बंद हो जाएगा? नहीं, खर्चा बंद नहीं होगा सर। उसके लिए भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपने तो कहा कि जब तक मैं कमा रहा हूं, हाँ जी, और हाँ कल जी। को आपकी कमाई रुक गई तो खर्चा बंद। खर्चा बंद। हाँ जी, नहीं नहीं, खर्चा बंद नहीं तो होगा। आपका खर्चा, हाँ, हाँ। मेरा, अरे सर, मेरा खर्चा बंद होगा, बाकी परिवार का तो खर्चा देना ही पड़ेगा सर। तो अभी आप किसको दे रहे हो अपना खर्च, इनकम कहाँ सर, पे खर्च कर रहे हो? आप अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हो? जगह जगह आप सारा पैसा थोड़ी एलआईसी में डाल देंगे सर। अरे अलग भाई अलग। मैं तो कुछ एलआईसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। अरे सर, आप आप एलआईसी मैं तो, एलआईसी से आए हैं तो हमें तो पहले से ही लग जाता है, आप एलआईसी देने आए हैं हमें। अरे भैया मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा आपको, जी। मैं तो बात ही तो कर रहा हूँ।
हाँ सर, मैं तो थोड़ा आप, थोड़ा थोड़ा LIC में डालते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, नहीं नहीं, मैं तो मतलब कुछ नहीं। अरे अच्छा, मेरे भाई का पैसा तो आपका घर में खर्चे के लिए ही तो जा रहा है। जा आप रहा है बिल। LIC कहाँ पहुंच गए भाई साहब? अच्छा। मैंने बचत की तो बात नहीं करी आपसे। जी जी जी। तो खर्चा कहाँ कर रहे हो, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। खर्चा तो सारे परिवार के जो अलग अलग क्लोथिंग पे है, फूड पे है, और मेंटेनेंस पे है, और है इन्हीं ना, चीजों घर पे। पे हो रहा है ना। घर पे हो रहा है, घर पे हो रहा है, बिल्कुल हाँ। तो वो सदा रहेगा, आपकी इनकम रहे ना रहे वो तो चलेगा ना। बिल्कुल चलेगा, और वो बढ़ेगा भी। है, बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ मैं आपको एक ऐसा मतलब बना के देता, मतलब आपसे ये बात पूछता हूं कि कोई ऐसी एसेट है, आप दुनिया एसेट को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, ये एसेट इकट्ठी कर लो, ये कर लो, कोई ऐसा ये एसेट ही है ना, कोई ऐसी एसेट क्लास है जो आपकी इनकम जो 20 साल में कमानी है, वो आपको आज रिजर्व फंड कर बना के आपके घर में रख दे, कोई ऐसी एसेट क्लास है? तो ऐसा क्या होता है सर? ऐसा बताएं कि ऐसा क्या है। ऐसा है, उसी के लिए मैं आया हूं, जी उसी की चर्चा करना चाहता हूं। अगर जी। आप 15 मिनट समय देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ग्रेट अरोड़ा साहब, ग्रेट। बहुत बढ़िया। यही यही ओपनिंग तो टूल ही फिर थी। हाँ, इसमें कहीं मेरे कुछ। भाई, हाँ। कुछ जो है ना, वो वाली बात है, उसको क्यूरियोसिटी जगाएंगे तो हाँ भरेगा तो बैठ, फिर तो हम उसकी बुद्धि उधेड़ देंगे फिर तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू अरोड़ा ठीक। साहब, थैंक यू, ग्रेट। ग्रेट शेयरिंग सर। इसके अलावा किसी और भाई की शेयरिंग? सुबोध पंडित जी, आप ये कैमरा ऑन करें और अनम्यूट करके बात करें। अजय त्यागी जी वॉक कर रहे हैं, एक जगह बैठ जा भाई, और कुछ तुम भी कुछ शेयर करो आज। सु- अभी कौन बोल रहा है, सुबोध पंडित जी? नहीं है। विनोद गोयल जी, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट अनम्यूट। नमस्कार जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं, परंतु एक एक्सपीरियंस है कि मुझे एक कॉल आई कि आप VK गोयल बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने आपका गूगल से नंबर मिला है, आप LIC का करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, हमें पता नहीं, हम बाहर से आए हुए हैं, उनका कैसे क्लेम लिया लेना होता है, क्या एफिडेविट शेफिडेविट। तो मैंने उनको ये कहा कि आपको अब मेरे को जब फोन कर दिया है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सारे काम हो जाएंगे। जी एंड दे वर क्वाइट हैप्पी। तो मैंने फिर उनका जो है क्लेम का 11B ब्रांच है उधर जाके सबमिट करे, पेपर अपनी तरफ से करके सब कुछ करके। तो दे वर क्वाइट हैप्पी। उसके बाद जब जमा हो गया तो उनका फोन आया, उनका मैसेज आया कि मिस्टर गोयल, हम आपसे आपके साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, आपकी क्या फीस है? मैं तो फीस लेता नहीं। तो मैंने कहा मैडम फीस कोई नहीं है। फिर मैं बट आई विजिटेड देम, तो वो एक्चुअली OIC क्या OCI हो, OCI हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे। तो उन्होंने कहा कि हमारे को अपने बच्चों के लिए लगभग 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, जो एक बच्चा 2 साल का, एक 8 साल का है। मैंने कहा आई विल गिव यू द प्रेजेंटेशन। तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन भेजा अपना, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उनका मैसेज आया कि आप अपनी फीस बताइए कितनी लेंगे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं फीस तो चार्ज करता नहीं, उनसे क्या कहूँ। ये थोड़ा सा मेरे को अरोड़ा जी भी गाइड कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि मैं एम नॉट फीस बेस्ड। तो सो क्या ये आप बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस था। आपने प्लान क्या भेजा 20 लाख मैंने में? उनको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में। ओके। जी, म्यूचुअल फंड से ही उनका जो है ना समस्या, उनको भी थोड़ा वो म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़े पॉजिटिव भी थे। वो कुछ अपनी सर्च भी करी होगी, तो देवर आस्किंग भाई गोल्ड फंड क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जी। तो आई प्रेजेंटेड, बट बहुत आई बहुत डोंट बढ़िया। नो हाउ टू चार्ज द फीस। आई नेवर चार्ज एक्चुअली। अच्छा, ये भ्रूण आई हत्या कैन के हेल्प बारे इन में दिस मैटर। किस लोगों। अमित जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, एक ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन चार्ज करके कॉन्सेप्ट आया था पहले, तो उसका एक बना बनाया फॉर्मेट है। और आप ट्रांजैक्शन चार्ज 0.25 से लेके 1.5 तक बहुत सारे लोग चार्ज भी करते हैं। तो आप एडवाइजरी फीस नहीं ले सकते बेस्ड इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए, लेकिन आप ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग ले सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है कि किस हेड के तहत आप चार्ज कर रहे हैं, तो आपका काम उससे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, दैट विल बी लीगल। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। मैंने कहा भ्रूण हत्या के बारे में किस लोगों को पता है, एक बार हैंड रेज करें।
अरे यार, कैमरा क्यों नहीं ऑन करके बैठते? ये स्पीकर जो हम लाते हैं, टीओटी स्पीकर, इसीलिए लाते हैं आपको कथा सुनाने के लिए। यार, बार बार बोला जाता है स्पीकर को अच्छा लगता है अगर कैमरा ऑन करते हैं तो। हाँ जी, हैंड रेज करें। अमित जी को पता है। अमित जी, क्या क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर, एक बहुत बड़ी मानसिकता ऐसी थी कि पुरुष प्रधान समाज है और जी। लोग गर्भ में ही लड़कियों को मारने की कोशिश करते थे। जी। गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव लिए इसे रोकने के। तो जी। हालांकि ये पिछले 10 एक साल में रेशो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। मतलब जी। पहले एक टाइम था कि इंडिया में मेल वर्सेस फीमेल का रेशो कुछ ऐसा हो गया था कि 100 पुरुषों पे केवल 95 या 90 महिलाएं ही डेवलप हो पाती थी जब बड़े होते थे। तो ये भ्रूण हत्या, ये जी जो लोग अपने बच्चों को भ्रूण में ही खत्म कर देने की कोशिश करते हाँ। हैं, कर ही देते हैं। गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर रखा, लेकिन फिर भी दूर दराज के क्षेत्रों में सेटिंग से, जुगाड़ से ये काम अभी भी चल रहे हैं। लेकिन लेकिन पिछले 10 साल में ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है ये। हाँ, लेकिन अमित भाई, पहले तो गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड का होता था, अब तो लोगों को बच्चा चाहिए ही नहीं, वैसे भी हो रही हत्याएं। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं अतुल जैन जी को आमंत्रित कर रहा हूं। अतुल जी, आज हमारे जो स्पीकर हैं उनको विधिवत आमंत्रित करें। अतुल जी हमारे सेक्रेटरी हैं और इसकी बैकबोन हैं हमारी एफपीआरटी की। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए बजाएं। ये इंडिया से बाहर भी होते हैं तब भी चिंता में रहते हैं, करेक्शन भी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, पोस्टर कहीं गलत तो नहीं हो रहा, टाइम से जा रहा है कि नहीं जा रहा। अतुल भाई, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही परमात्मा आपको सपोर्ट करता रहे हमारी उसमें। हम परमात्मा का पार्ट बन के आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू अतुल जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सुनील भाई। और मैं पहले आज के स्पीकर को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी शेयरिंग करना चाहूंगा कि भाई मुझे पता था कि भाई जब मुझे इंट्रोडक्शन का टाइम आएगा तो मैं शेयरिंग जब भी ले लूंगा। अलग से मैंने डिजिटल हैंड रेज नहीं किया। बेसिक अभी लास्ट वीक मैं थाईलैंड था। इफ्को टोक्यो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उन्होंने ये दो बिफोर कोविड ये लोग इस तरह से इंटरनेशनल ट्रिप्स करते थे, अवार्ड सेरेमनी और अवार्ड रिकग्निशन का काम इंटरनेशनली ले जाके करते थे। लेकिन कोविड के बाद ये प्रोसेस उन्होंने बंद कर दिया था। और बाय द गॉड ग्रेस अभी पिछले 2-3 सालों में हमारा इफ्को टोक्यो में काम अच्छे से बढ़ा। तो लास्ट ईयर जब अप्रैल मई जून के अंदर कुछ जब मैनेजमेंट के लोग हमारे पास मिलने आए, वो नॉर्मली आते रहते हैं इफ्को टोक्यो से, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि सर आप सब कुछ अच्छा करते हैं, कमीशंस भी रीजनेबली अच्छे देते हैं और क्लेम सेटलमेंट भी आपका बहुत अच्छा है। अब आपने प्रीमियम को लेके भी बहुत ज्यादा कंसर्न हुए हैं। हम नॉन लाइफ मतलब नॉन मोटर का काम करते हैं, उनसे फायर बर्गलरी मेरीन ये सब चीजें हम उनके साथ करते हैं। तो उसमें उन्होंने काफी इग्रेशन लिया और बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली पहले वो नहीं करते थे उन्होंने उसको उनको करना शुरू करा और उसकी वजह से हम लोग उनके साथ काफी अच्छे से काम कर पाए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, सर देखो ये आप इतना सब कुछ करते हैं तो एक अवार्ड्स एंड रिकग्निशन वाला प्रोसेस भी कीजिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं कहा आदमी को पैसा बहुत आता है, लेकिन जब एक उसको एक ट्रॉफी मिलती है ना, ट्रॉफी जो फीलिंग्स देती है ना, वो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज नहीं दे सकती। वो एक बहुत अच्छी और आप यदि इंटरनेशनली लेके जाएंगे तो लोगों को और बूस्ट मिलेगा और आपका काम और सब लोगों का, हमारा और आपका सबका काम बढ़ेगा। तो मैं अपने आप को इसके लिए भी फॉर्चुनेट समझता हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को कंसिडर किया। और ये बात मुझे लगता है शायद हम लोग मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में मिले थे, तो उन्होंने जुलाई से ही एक क्लब लॉन्च किया 9 महीने का, कि भैया 9 महीने का एक क्लब है। उसमें मतलब 4-5 तरीके के क्लब थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने रखा। तो हम लोगों ने उनका जो टॉप क्लब है सीईओ क्लब, जो हाईएस्ट क्लब था, वो बाय द गॉड ग्रेस हमने वो क्वालिफाई किया इस बार। और मैं पहली बार इफ्को टोक्यो के साथ बैंकॉक थाईलैंड होके आया। अमेजिंग करना, सिर्फ ओनली पूरे हिंदुस्तान में जब ये वहां पे जाके पता लगा 21,000 एडवाइजर इफ्को टोक्यो के साथ जुड़े हुए हैं और इस क्लब के अंदर सिर्फ 25 लोगों ने क्वालिफाई किया है। 21,000 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों ने क्वालिफाई किया है और 25 लोगों में से 21 लोग उस इवेंट में आए थे थाईलैंड में। तो बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैनेजमेंट की वहाँ पे एमडी एंड सीईओ थे, अपना वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग थे, पूरी टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ थी। और 1-to-1 हम लोगों से उनसे डिस्कशन कर पाए। बहुत सारे नए नए अभी उन्होंने जो अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाई,
उसमें जो सीईओ क्लब के लिए उन्होंने जो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी है ना, वो इतनी माइंड ब्लोइंग थी। मैंने उनसे बोला कि सर यदि मतलब आप सच में यदि जो आप दिखा रहे हैं यदि आप वाकई में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई कैन रेस्ट एश्योर यू कि हम आपको अपना इस साल के अंदर अंदर ही 50% का प्रीमियम बढ़ा के दिखा देंगे। तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई और एक मतलब अंदर से एक गुड फीलिंग्स आई कि भाई हम लोग में पता सुरेंद्र शर्मा मेरे यहाँ पे एफपीआरटी के हमारे मेंबर हैं, मेरे मेरे बहुत दिल्ली में आने के बाद वो मेरे पहले दोस्त हैं। और उन्होंने उस अपने एफपीआरटी ग्रुप में लिखा था कि हम लोगों ने टू व्हीलर के साथ एफपीआरटी से जर्नी शुरू करी थी और आज हम जो इफको के टॉप क्लब को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये एक शेयरिंग थी मेरी, बहुत अच्छा फील हुआ। और हम रिजनेबली हम काफी अच्छे तरीके से इफको टोक्यो के साथ बढ़ रहे हैं। हम रिजनेबली टाटा एआई के साथ काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यदि हम पहले अभी 3.5 महीने की ग्रोथ देखें तो 40% से ऊपर की ग्रोथ हमने इन 3.5 महीनों में बुक करी है। इस बार का हमारा टारगेट भी 50% का है कि हमने लास्ट ईयर जो रेवेन्यू जनरेट करे थे उससे हम एटलीस्ट 50% ऊपर रेवेन्यू जनरेट करें। और हमारी टीम, हमने थोड़ी टीम बढ़ाई है अपने पास, स्टाफ भी हमारे पास पिछले दिनों में इंक्रीज हुआ है। और हम आप लोगों के सब लोगों के साथ इस साल कुछ बहुत बढ़िया करने के बहुत बढ़िया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब मेरी अपनी ये शेयरिंग थी। अब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के स्पीकर जो है अशोक कालरा जी को इनवाइट करता हूँ। अशोक कालरा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सब लोगों को मालूम होता है कि एक सब हमारे एफपीआरटी के सभी लोगों को मालूम है कि एक पॉलिसी में 2 साल की 2 बार टीओटी करने का जो श्रेय यदि इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास जाता है तो शायद मेरे हिसाब से वो अशोक कालरा जी हैं। तो मैं अशोक कालरा जी रेगुलर मतलब ट्रेनिंग, वो खुद भी ट्रेनिंग देते हैं और हमारे एफपीआरटी में जब जब हमें उनकी जरूरत महसूस होती है। अब क्योंकि थोड़ा सा एलआईसी के लिए माहौल बना है तो मुझे लगा कि हमें कालरा सर को लेना है। कालरा सर की तबीयत बहुत दिनों से बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, 1.5-2 महीने से काफी परेशान रहे हेल्थ को लेकर के। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस अब ही इज एब्सोल्युटली फाइन। आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा हमारे साथ आज का सेशन लेने के लिए आए हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हम लोगों को जैसे एफपीआरटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं ऐसे हमेशा करते रहें। ओवर टू अशोक कालरा जी। और जब हम किसी स्पीकर को बुलाते हैं तो कैसे हम वेलकम करते हैं ये मुझे हर बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वेलकम अच्छा से करेंगे तो सेशन भी आपको अच्छे से मिलेगा। तो ओवर टू अशोक कालरा सर। थैंक थैंक यू वेरी मच अतुल भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। वैसे तो अपने परिवार में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब ये यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे लोग बाद में देखते हैं, हजारों में संख्या हमारी हो गई है और अब ये धीरे धीरे संख्या 10,000 को पार करेगी। तो यूट्यूब पर के जरिए भी जो है लोग एफपीआरटी का आनंद ले रहे हैं और एफपीआरटी के जरिए अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं। और ये एफपीआरटी जो एक छोटा सा नन्हा बच्चा एक इनिशिएटिव के रूप में, स्टडी सर्कल के रूप में जब शुरू हुआ था, आज वो पूरी इंडिया के अंदर महक रहा है और पूरी इंडिया के अंदर वो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है। उसी बदलाव की इस कड़ी के अंदर आज के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तहे दिल से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जैसा मैं अभी शेयरिंग सुन रहा था, तो शेयरिंग में मुझे 4 शेयरिंग के अंदर जो समझ में आया, मैं उन्हीं शेयरिंग्स के पॉइंट्स को थोड़ा सा लेने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे आसपास के माहौल में। अगर हम थोड़ा सा चौकन्ना या जागरूक होकर के नज़र रखेंगे, आवाज़ सुनेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। सबसे पहले अरोड़ा साहब की शेयरिंग के अंदर हमें पता लगा कि भाई आजकल लोग जो है फ़ोन पर अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, वो डिले करने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है क्या करें? तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि भाई साहब मैं बिना फ़ोन के ही अपॉइंटमेंट के लिए सीधा चला जाऊंगा, सीधा मिलने ही चला जाऊंगा। नो डाउट दोस्तों, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। होता क्या है कि हमें एक्चुअली ना सुनने की आदत नहीं है, तो इस वजह से जब फोन पर कस्टमर ना करता है, मिलने के लिए मना करता है, तो हमें अक्सर ये लगने लगता है कि शायद वो मेरे को टाल रहा है, वो मना कर रहा है। और ना सुनना हमें बहुत बुरा लगता है। बट आपको जान के खुशी होगी कि हम लोग जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस ही ना सुनने का है। आपको तो अजीब जब लगना चाहिए जब वो हाँ कर दे। तो आप इतने आनंदित रहेंगे, इतने आनंदित रहेंगे, भाई साहब मेरे को तो पहले ही पता था आप मना करने वाले हो, मुझे तो पता ही था। आप सोचो कितनी खुशी होती है जब मुझे पहले से ही पता होता है कि सामने वाला तो लेगा ही नहीं, और वो कहते हैं कि भाई साहब बताओ चेक कितने का देना है।
आप अपना पूरा प्रयास कर दो, पूरी जान लगा दो उस चीज को देने में, लेकिन आप उम्मीद ये करो कि भाई साहब, जैसे कहते हैं ना, जब आप एक्सपेक्टेशंस जीरो रखोगे तो भगवान बहुत कुछ देने वाला है। जब आप एक्सपेक्टेशंस पहले से रख लेते हो, इस मैंने इनके लिए ये किया, ये मेरे लिए ये करें, मैंने इनके साथ 1 घंटे का टाइम बिताया, ये मेरे साथ ये करें, तो वो उम्मीद बन जाती है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हो तो उम्मीद से बहुत ज्यादा मिलता है आपको। तो पहली शेयरिंग से मुझे लगा कि मैं ये एक पॉइंट ऐड कर दूं, हो सकता है अरोड़ा साहब के भी काम आए और बाकी सब लोगों के भी काम आएगा। साथ के साथ दूसरी शेयरिंग के अंदर मेरे को लगा, जब गोयल साहब के पास फोन आया और उन्होंने इंश्योरेंस के बात किए बगैर ही इंश्योरेंस का क्लेम पूरा उनका करा दिया, प्रोसेस करा दिया, और जब उन्होंने फीस की बात करी तो उनको पता ही नहीं था कि फीस की भी क्या चार्ज होती है। तो ये भी एक हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में लोग फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि फीस ली कैसे जाती है। तो ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि इसका मतलब हम कोई तो काम ऐसा कर रहे हैं जो पेड होना चाहिए। वो अलग बात है कि हमने ही उसकी वैल्यू को इतना कम करा दिया कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करे जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी फीस हम 11,000 रुपये चार्ज करते हैं, 21,000 रुपये चार्ज करते हैं, बट आपके लिए मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, समझ में आता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेरा टाइम, मनी, एनर्जी, बहुत कुछ लग रहा है। तो एटलीस्ट सामने वाले को रियलाइज जरूर कराएं। तो उनकी शेयरिंग से मुझे ये मिला। गोयल साहब की शेयरिंग से एक और अच्छी चीज मिली कि जब हमने पूछा कि आपने उन्हें दिया क्या, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, तो मैंने उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में ही बता दिया। बीइंग एन इंश्योरेंस एजेंट, इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो शब्द ऐसे हैं दोस्त, जो मतलब आदमी के जीवन को किसी भी लेवल तक उठा करके ले जाते हैं। ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की वजह से ही आज इंसान का परिवार चल रहा है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की वजह से ही आज इंसान का बिजनेस चल रहा है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की वजह से ही आज समाज चल रहा है। तो अगर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने अपनी समझ ली ना, तो ये समझ लीजिए जीवन के अंदर मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, इट्स अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सामने वाले को इंश्योरेंस जरूर समझाएं। वो ले या ना ले, वो उसकी मर्जी है। आप सभी लोगों के घर में एक समाना था, जब पहले शटर वाला टीवी हुआ करता था, और वो शटर वाला टीवी थोड़े दिनों बाद बंद हो गया। उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स आ गया। फिर उसके बाद लोगों ने चेंज करा, तो एक टीवी आया, क्या नाम था उसका, एलईडी। एलईडी। यस, हाँ एलईडी आया। एलईडी के बाद जो नया टीवी आया उसका क्या नाम था? अब तो अब तो जो भी आया यार वो मिलता जुलता ही है ना। मिलता जुलता ही है, तो वो शायद एलसीडी है। एलसीडी, हाँ। यस। तो ये जो आज टीवी जिन सबके घर में मोस्टली यही वाला टीवी लगा है, लेकिन हमें उसका नाम याद नहीं है, राइट? तो आज इस टीवी के नाम को परमानेंट अपने दिमाग में खोद दो। एलसीडी। एलसीडी मीन्स लेट्स कस्टमर डिसाइड। भाई साहब क्या यार, वेरी गुड सर। अगर कस्टमर, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहा हूं, जो भी समझाने के प्रयास कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा हूं कि मैं उनको ज्यादा अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज पे भरोसा करूंगा कि मैं जो उन्हें समझा रहा हूं वो उसे अच्छे से समझेंगे और एक अच्छा डिसीजन लेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और ये सोचने के बाद हमें एलसीडी कर देना है। फिर कस्टमर का डिसीजन होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और रही बात, जैसा उन्होंने कहा कि आजकल म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, म्यूचुअल फंड ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ इस बारे में कि म्यूचुअल फंड पे क्या चर्चा हो रही है। दोस्तों, तीसरी शेयरिंग से मुझे पता लगा, जब श्री लैंग जी ने बताया कि भ्रूण हत्या के बारे में बात की, तो भ्रूण हत्या बेसिकली गर्ल चाइल्ड की जो एबॉर्शन होता है, उस तरीके से, जैसा सुनील भाई ने आप बताया कि आजकल लोग बच्चे चाहते भी नहीं है, इसलिए एबॉर्शन हो रहा है। मेरी खुद की 2 डॉटर्स हैं, बहुत प्यारी डॉटर्स हैं, और परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि एक बेटा होना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगा कि मैं
मेरे लिए मेरा परिवार संपूर्ण परिवार है, तो दो बेटियों के साथ ही आई एम सो हैप्पी टिल टुडे एंड टिल लाइफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो ये जो भ्रूण हत्या की बात है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसको, आप ये बताओ, हमने जो इंश्योरेंस की एजेंसी ली, ये जाने अनजाने ली या हमें जानबूझ के दी गई, या हम इस प्रोफेशन में आए या हम लाए गए? अब आज की डेट में हम इस प्रोफेशन में हैं। मुझे बताओ, अगर मैं इस प्रोफेशन में हूं, आपने आज तक किसी ऐसे बंदे को सुना जो फ्रिज एसी का काम करता हो और वो फ्रिज और एसी को ही गाली देता हो? पर कालरा साहब, अपने जो LIC वाले एजेंट है ना, वो 16 क्लास संपूर्ण है। उनके आगे कुछ बोलो ना, इसको जानते हो, हाँ हाँ ये काम तो मैं करता हूँ। जी। कुछ भी बोल दो, प्रॉपर्टी बेचने के अलावा प्रॉपर्टी बिकवा लो, लोन करा लो, कुछ और कर, हाँ हाँ ये तो मैं करता हूँ। ये सारे काम करते हैं LIC को छोड़ के, तो इसलिए एलआईसी के थोड़े। लिए एक्चुअली इतने सारे काम करने की वजह से एलआईसी के लिए टाइम ही नहीं मिलता उन्हें। समस्या ये है। लेकिन हम इस चर्चा पे अभी थोड़ी देर में जाते हैं कि वो काम क्यों नहीं करते हैं, उसका भी रीजन पता लगेगा काम क्यों नहीं करते हैं। मेरा पर्पज सिर्फ जानने का ये है कि एसी फ्रिज का काम करने वाला आदमी कभी एसी फ्रिज के लिए गलत बोलता है क्या? नहीं बोलता, नहीं बोलता। किराने की दुकान पे जो अपनी किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ है, स्टोर खोल के बैठा हुआ है, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठा हुआ है, वो अपने प्रोडक्ट्स की कभी कुछ कमियां बताता है क्या? नहीं नहीं बताता। किसी हलवाई की दुकान पे आपने जाके सुना हो कि भाई साहब मेरी मिठाई तो खराब है, आप रहने दो, मत लो? नहीं, कुछ ऐसा नहीं कोई बोलता। किसी फल वाले की दुकान पे आपने सुना हो? नहीं। कहीं आप शादी के लिए बुकिंग करने गए हो बैंकेट हॉल को, तो उसने बोला हो भाई साहब मेरा बैंकेट खराब है, आपको यहाँ पे कम जगह मिलेगी, इसको रहने दो, आप साथ वाला दूसरा कर लो? नहीं। मतलब एक आदमी जिस भी चीज के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी भरसक कोशिश करता है तारीफ करने की। मैं हैरान होता हूं जब मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखता हूं, और ये इंश्योरेंस एडवाइजर नॉट फॉर LIC, ईच एंड एवरी कंपनी, क्योंकि मेरी मुलाकात पैन इंडिया सभी लोगों से होती रहती है। बहुत सारे लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के एडवाइजर्स भी मिलते हैं, जनरल इंश्योरेंस के एडवाइजर्स भी मिलते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी के भी एडवाइजर्स मिलते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस के भी एडवाइजर्स मिलते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि हर बंदे को अपनी कंपनी से कोई ना कोई दिक्कत है। कारण ही समझ में नहीं आता। आप उसी कंपनी का काम कर रहे हो और उसी कंपनी से आपको दिक्कत है। हम्म। आप मुझे बताओ, दिल में और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। हेलो। मतलब ये कैसे बताओ सर, हाथ तो देख लिया हमने। ये देखो सर, अच्छा। इतना सा ही डिफरेंस है। ये 9 इंच के डिफरेंस को इतना बड़ा बना दिया लोगों ने कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मैं जिस कंपनी का काम कर रहा हूं, मैं उस कंपनी का काम क्यों कर रहा हूं। अगर मेरे को अपनी कंपनी पे ही विश्वास नहीं है, अगर मुझको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर ही विश्वास नहीं है, तो आप समझ लो कि जिस भी स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, वो स्थिति के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। एक जमाना था जब अनाथ आश्रम हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे अब ओल्ड एज होम भी बनने लग गए। ओल्ड एज होम क्यों बनने लगे? कि बच्चों को अपने ही पेरेंट्स, जिन्होंने उन्हें खुद पाला है, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कमाने लायक बनाया, जिन्होंने घर दिया, आज वो उन्हीं पेरेंट्स को उस घर में रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि उन्हें खांसी आती है, जस्ट बिकॉज कि उनकी आदतें खराब हैं, जस्ट बिकॉज कि वो 2 बार चाय मांगते हैं। दोस्तों, क्या क्या इंसान की फितरत हो गई है, सोच के देखो। लेकिन ओल्ड एज होम में उन पेरेंट्स को ले जाना क्या जायज है? नहीं। और अगर ये चीज जायज नहीं है, तो आप और हम क्या कर रहे हैं? वही हो रहा है सर जी, जो नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर कालरा जी, बहुत मार्वलस बात बोल रहे हो आप। ये हम लोगों को सबको समझनी चाहिए। आज हमें हर एक को ओल्ड एज होम से दिक्कत है।
कि भाई साहब मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, मैं अब पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगा या पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखूंगा। दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एलआईसी के साथ यही तो कर रहे हो। आई एग्री सर जी। आप उसे ओल्ड एज में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो। आपको लगने लगा कि वो 70 70 साल की बूढ़ी हो गई है। आपको लगने लगा कि कोई प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है। आपको लगने लगा कि कुछ नया नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, बावजूद इसके वर्ल्ड में 3 नंबर पर रैंकिंग करती है ये कंपनी। वर्ल्ड में अभी मेरे ख्याल से 3 नंबर या 4 नंबर है। आप एक बार गूगल करके देख लें, वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। अगर ये जरा सा विचार अगर चेंज कर लें कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में नहीं जाने दूंगा, पर मैं लेकिन अपने पेरेंट्स पेरेंट्स के, पेरेंट्स माने तो पहले एलआईसी को। वो सर बताता हूँ आपको। पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे वो भी बताता हूँ, और पेरेंट्स क्यों माने वो भी बताता हूँ। जी। लेकिन पहले ये मान लें कि पेरेंट्स, अगर मैं ये मान लूं कि मेरे को एलआईसी को ओल्ड एज होम में नहीं जाने देना है, बहुत बढ़िया। तो इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। आज मैं ही उसके खिलाफ बहुत सारी बातें निकालने के लिए देखा। देवेंद्र पांडे जी कह रहे हैं इट्स रैंकिंग 3rd नंबर, वर्ल्ड रैंकिंग। दोस्तों सोच के देखो, अगर आप जरा सा नजरिया अपना बदल दो तो क्या ये वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं हो सकती? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, होता क्या है, मुझे पेरेंट्स कब बुरे लगने लगते हैं? जब वो कमा के नहीं देते। लेकिन एलआईसी तो आपको कमा के दे रही है। मैंने अभी तक कोई भी एडवाइजर ऐसा नहीं देखा जो 2 लाख से ऊपर की इनकम एलआईसी से कमाता हो महीने की, और वो एलआईसी को बुरा बोलता हो। बहुत बढ़िया। यानी अगर बहुत मेरी इनकम एलआईसी से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख ज्यादा है, तो मेरे लिए एलआईसी अच्छी है। और अगर मेरी इनकम कम है तो मेरे को बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले काम करने की जरूरत किस चीज के ऊपर है? कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं। इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद मेरे को उनसे प्रेजेंटेशन देनी होगी। प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे को अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों जो काम इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, जो लाइफ के अंदर इंश्योरेंस कर सकती है, वो कोई और चीज कर ही नहीं सकती। आप बात करना चाहें तो मेरे से कर सकते हैं। एलआईसी वर्सेस पीपीएफ हो सकता है क्या? एलआईसी वर्सेस रियल एस्टेट हो सकता है क्या? नहीं। एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड हो सकता है क्या? एलआईसी वर्सेस गोल्ड हो सकता है क्या? एलआईसी वर्सेस शेयर्स हो सकते हैं क्या? नहीं। एलआईसी वर्सेस क्रिप्टो हो सकता है क्या? एलआईसी वर्सेस कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। एलआईसी वर्सेस कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आती हो तो मेरे को बताइए। नहीं हो सकता। फिर आप क्यों सुनते हैं वो बातें कि एलआईसी वर्सेस दिस? दोस्तों कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज होता है। हमारा कंसेप्ट ही अलग है सर, सबसे बेहतरीन है। आप लोग भूल गए सर, आप लोग भूल गए एक्चुअली क्या है कि द प्रोडक्ट विच वी आर ऑफरिंग, सेविंग एंड रिस्कवर। हेलो, यस। सेविंग्स एंड रिस्कवर, ये दो चीज किसी और प्रोडक्ट में है तो मुझे बताइए आप। अगर ये दो चीज किसी और चीज में अवेलेबल ही नहीं है तो मेरे पास तो यूनिक प्रोडक्ट है दोस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आप में से किसी भाई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है क्या? हाँ जी। ये ओ, मालिक थैंक यू बैठे हैं, चाचा जी। मालिक बैठे हैं, हाँ। मालिक बैठे हैं। हाँ।
चाचा जी बुरा ना मानना, एक छोटी सी बात पूछूंगा। हाँ, सेविंग अकाउंट का बैलेंस बताओगे? मेरा सेविंग बैंक का जो बैलेंस है, देखो मेरा लगभग होगा 80-90 हजार रुपये। 80-90 हजार रुपए। इसका मतलब पैसा आता रहता है और खर्च होता रहता है। हाँ, पैसा आता रहता है और खर्च खर्च होता होता है। रहता है। क्लियर है? क्लियर है। चाचा ये सेविंग अकाउंट है एक्सपेंडिचर अकाउंट है? हम्म। ये सेविंग अकाउंट है एक्सपेंडिचर अकाउंट है? सेविंग अकाउंट अगर है। जे उसका जो जिसका यूज है उस हिसाब से तो एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। चाचा यूज ही तो होता है हर चीज का, नाम तो कुछ भी दे दो। हाँ। नाम तो आज से 50 साल से बैंक सेविंग अकाउंट बोल के दे रहा है। हाँ, हम्म। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये तो एक्सपेंडिचर अकाउंट है। हाँ, अरे भाई वही वही बात हो गई। अरे इनकम तो कमा रहे हैं, हम नाम तो बोलते हैं इनकम, पर हम घर खर्च तो कर ही रहे हैं। उसको फिर हम क्या क्या कहें फिर। इनकम जो आ रही है वो खर्च तो हो ही रही है। चाचा वो एक्चुअली इन में कम है ना, जो हाँ, इन हो रहा है वो कम है। हाँ, आउटकम ज्यादा है। तो अच्छा, अभी इसी चीज को मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। हम्म, किसी भाई के पास एलआईसी की पॉलिसी होगी जो 15-20 साल से चल रही हुई होगी। जी। हम्म। मुझे बताओ वो सेविंग अकाउंट है या एक्सपेंडिचर अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है वो, सेविंग। पैसा भी है उसके अंदर और उसका बोनस भी ऐड हो चुका है। जी। तो असली सेविंग अकाउंट कौन सा हुआ? ये एलआईसी हुआ सर। अच्छी है। 20 साल के बाद मेरे बच्चे की शादी होगी, वो इकट्ठा होएगा, मैं उठा के खर्च कर दूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। भाई जितना मैंने पैसा दिया उतना ही मेरे को ब्याज मिल गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को वो कम पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कम दे रहे हैं। कम दे रहे हैं इसलिए कम ब्याज मिल रहा है। जो ज्यादा दे रहा है उसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। कलर साहब, मेरे को किसी ने पूछा था कि आपकी जो एलआईसी में रिटर्न कम है, तो मैंने कहा रिटर्न किस में ज्यादा है। उसने बताया म्यूचुअल फंड में ज्यादा है, गोल्ड में ज्यादा है, प्रॉपर्टी में। मैंने कहा इन सबसे ज्यादा रिटर्न किस में है? कहते मतलब। मैंने कहा आप में है रिटर्न। आप जो आप है ना, आप इन सबसे ज्यादा रिटर्न ला सकते हैं। बोला ये तो जी। बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा प्रोटेक्ट किसको करना चाहिए? आपको। कहते नहीं, एलआईसी की सरेंडर वैल्यू निकलाओ ना, बहुत कम आती है। मैंने कहा इसीलिए कम आती है, उनको पता है ये हरकत आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी पॉलिसी बंद कराने के लिए जा सकते हैं। आप तो गला दबा दोगे इसका। इसीलिए वो सरेंडर वैल्यू बहुत कम देते हैं, ताकि आप ये हरकत ना करो। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ सुनील अरे भाई। वाह, वाह भैया। आपकी बात बहुत अच्छी है, सो नाइस। लेकिन इसको मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। जनरली जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मेरे एक बच्चा है, दो बच्चा है, मैं इसको एक चाइल्ड की तरह से लेता हूँ। हम्म, ये चाइल्ड बड़ा होकर के मेरी मदद करेगा। इन केस अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए एकदम बड़ा हो जाएगा। हम्म। राइट? राइट। अदरवाइज अपने टाइम पर मेरे को जितनी इसने सपोर्ट करने की कमिटमेंट करी है वो करेगा। क्लियर है? क्लियर है यस। सर, क्लियर है। लेकिन मैंने खुद ही अपना बच्चा पैदा किया हुआ है। मैं खुद ही अपने बच्चे का गला घोट सकता हूँ क्या? नहीं घोट सकते सर। तो सर सरेंडर को आप क्या समझते हो? कुछ सोच समझ के तो लिया था आपने इस पॉलिसी को। हम्म। सर लाइफ से जोड़ के देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी तो मैं लाइफ की मतलब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आज मेरे को आपने इतना बड़ा टॉपिक दे दिया है। ये मतलब लगातार 5 सेशन भी होते रहेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि लाइफ इटसेल्फ, मतलब लाइफ शब्द जो LIFE, एल और ई के बीच में जो इफ है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है सर। इफ आपके हर 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 चीज के अंदर इफ है। आप जो भी विचार सुबह से लेके शाम तक करते हो उसके अंदर इफ है। और हम उस इफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्सर लोग पूछते हैं मेरे को कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं
मेरे को कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? LIFE, लाइफ इटसेल्फ डिनोट्स कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? जानना चाहोगे कैसे? यस सर जी। व्हाट L मीन्स? L मीन्स लाइबिलिटी। आज मेरे पास लाइबिलिटी कितनी है, उतने की मेरे को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आज मेरे ऊपर लोन के, उतने की मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज मेरी लाइफ में सेकंड आया, ये बहुत अच्छा लिख दिया इन्होंने। मैं थैंक्स बोल दूं पहले इनको। जंप टू लेटेस्ट, राहुल जी। थैंक यू राहुल जी, आपने पूरा का पूरा क्लियर ही कर दिया। राहुल जी ने लिख दिया है हमारे को। तो मैं अब आई के बारे में बात करता हूं, दैट इज इनकम। मेरी इनकम क्या है? इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जो मेरी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकता हो? नहीं है। तो जो प्रोडक्ट आपके हाथ में, इतनी बढ़िया चीज आपके पास होने के बावजूद आप बेच नहीं रहे हो। उसके बाद F आता है, दैट इज फ्यूचर गोल्स। मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कल भविष्य में 15 साल बाद, 20 साल बाद मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी हायर एजुकेशन आएगी। 20-25 साल बाद उनकी इंश्योरेंस, सॉरी, उनकी मैरिज होगी, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। उस तब तक मैं रिटायर होने की तैयारी में हो जाऊंगा, तो मेरे को रिटायरमेंट के बाद एक इनकम चाहिए। फ्यूचर गोल्स मेरे जितने होंगे उसके हिसाब से मुझे इंश्योरेंस चाहिए। एंड E, लास्ट बट नॉट लीस्ट, E, दैट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए? इन सब चीजों को आप जोड़ लो, इतने का इंश्योरेंस चाहिए। अभी आप सोचो, जो सबसे पहला L है, लोन्स और लाइबिलिटी। आज हर आदमी कह रहा है लोन लेके काम चला लेंगे। 90% पॉपुलेशन हमारी लोन के अंदर फंसी हुई है, जो इलिजिबल है लोन के। जैसी इलिजिबिलिटी, एक जॉब करने वाले की जॉब शुरू हुई, उसे 3 महीने 6 महीने बाद पता लगा नाउ ही इज एलिजिबल फॉर लोन, ही इज टेकिंग लोन। दोस्तों, हम किसी इस तरह के धंधे में नहीं हैं, इस तरह के बिजनेस में नहीं हैं, इस तरह के काम में नहीं है, इस तरह के प्रोफेशन में नहीं है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जो लोगों की लोन्स को, लाइबिलिटीज को, इनकम को, फ्यूचर गोल्स को और इमरजेंसीज को कवर करता हो। हम अपने आप को गलत आंक रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ओल्ड एज में चली जाए। और रीजन सिर्फ एक है कि मेरी इनकम 2 लाख से कम है। अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो मुझे हर चीज बुरी लग रही है, क्योंकि आज मेट्रो सिटीज के अंदर आप 2 लाख रुपए की इनकम के ऊपर घर का कोई भी खर्चा नहीं चला सकते, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। तो अपनी इनकम के ऊपर काम करने के लिए मुझे सस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है। वो तीनों काम तो मैं करता ही नहीं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं इंट्रोडक्शन क्या दूं अपना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि LIC की ताकत क्या क्या है। आजकल बहुत ऑब्जेक्शंस आ रही हैं आपको, किस चीज की? म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। फंड की। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। कौन गूगल करेगा? गूगल करके देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ पैन कार्ड्स इन इंडिया। बिना पैन कार्ड के म्यूचुअल फंड होता नहीं है। हेलो, टोटल नंबर ऑफ पैन कार्ड्स इन इंडिया, गूगल करो प्लीज।
मेरे इतने एक्सपर्ट एडवाइजर्स, मेरे भाइयों, आपको इतना समय लगा? 780 मिलियन सर दिखा रहा है। हिंदी में बताओ। जितेंद्र ने लिखा 43 lakhs। यस, 43 lakhs पैन कार्ड अवेलेबल है। नहीं नहीं, ज्यादा होंगे सर, 43 तो सर बहुत कम है सर। सर ऑलमोस्ट 75 करोड़ दिखा रहा है। हाँ 75 करोड़ पकड़ लो मेरी सरकार। जो हाँ गूगल जी। कह रहा है, गूगल की बात मान हाँ लिए। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली आ गया 74.67। 74.67 करोड़। हाँ, यही है, बिल्कुल ठीक फिगर है। ठीक है हाँ जी। जी सर। हाँ अब एक बार चेक करो, क्योंकि बिना म्यूचुअल फंड, पैन कार्ड के बगैर तो म्यूचुअल फंड होता नहीं है, अब तो LIC भी नहीं होती भाई। एलआईसी भी नहीं होती। अच्छा, हाँ इतना चेक करो, हाउ मैनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड? पांच करोड़ 20 लाख। 75 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ लोगों ने अभी तक जो है म्यूचुअल फंड लिया है। आपको तकलीफ शुरू हो गई है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 75 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, उनमें से सिर्फ 5 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड लिया है। ये लो, उमेश जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दे दी, 5.49 करोड़। LIC का भी निकलवा लो सर, अब तो बैठे नहीं, हो। हमें एलआईसी का नहीं निकलवाना है ना, क्योंकि एलआईसी का मैं आपको दिखाने वाला हूं। अच्छा। मुझे ये बताओ, 5 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड लिया है, तो आप जैसे ही जो बंदा म्यूचुअल फंड ले लेता है, आप उसके पास पहुंच जाते हो। नहीं, तो फिर आपको हर बंदा म्यूचुअल फंड की ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है? ये अमित पालीवाल जी मुंह क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली आई थिंक फोलियोज इससे, प्रमोशन। नहीं नहीं, अमित जी का कहना सही है। फोलियोज ज्यादा हैं, क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे फोलियोज होते हैं, लेकिन अगर पैन कार्ड वाइज देखें तो वो कम है। अच्छा। मैं तो एक इंडिविजुअल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि भाई, जो म्यूचुअल फंड करवाता है, आप उसी के पास लाइफ इंश्योरेंस बेचने जाते हो। तो ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोग हैं, हम्म। तो आप बाकी लोगों के पास क्यों वहाँ नहीं जाकर जाते? जूसो मैरिल दोस्त हमरा मंगलवार छिली समझ जूसो मैरिल के जाकर कूपन लगे आ, हमरो। राजेश भाई, सुमन जी को म्यूट हाँ, कर कर दिया दीजिए। कर दिया कर दिया। तो मेरा मानना, तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड अभी नहीं लिया है, पहले उनके पास भी चले जाओ। म्यूचुअल फंड की ऑब्जेक्शन तो कैसे हैंडल करनी है, वो तो हम आपको अपने ऑब्जेक्शन वाले कोर्स के अंदर बता ही देंगे। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप म्यूचुअल फंड की जगह लाइफ इंश्योरेंस में आ सकते हो। पर अगर मैं ये कहूं कि भाई, खाने में जिस हिसाब से मुझे सब्जी भी चाहिए, मुझे रोटी भी चाहिए, मुझे चावल भी चाहिए, मुझे दाल भी चाहिए, मुझे सलाद भी चाहिए, मुझे नमक भी चाहिए, मुझे अचार भी चाहिए, मुझे खीर भी चाहिए, मुझे रसमलाई भी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में जाने के बाद आज वाइफ बोले कि जी आज मैंने सब्जी और दाल नहीं बनाई है, आप रसमलाई और खीर से ही रोटी खा लो। हेलो। नहीं खाएंगे सर। तो मेरे भाई, ये रसमलाई और जो खीर है, वो म्यूचुअल फंड है ना, बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बिना उसके काम ही नहीं चलता। लेकिन सब कुछ उससे नहीं हो सकता ना। हम्म। बहुत बढ़िया सर। मैं एक मिनट अपनी शेयर करता हूं आपसे पीपीटी। बातों बातों में शेयर करना ही भूल गया। देख पा रहे हैं? जी। स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी जी, यस सर जी। दोस्तों, ये जो 3 शब्द लिखे हैं ना, पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और इसके नीचे जो 2 बातें लिखी हैं, अगर इन दोनों को बातों को पकड़ के, सिक्योरिंग फ्यूचर्स एंड बिल्डिंग वेल्थ, अगर ये 2 चीजें आपने अपने दिमाग में बैठा ली, तो लाइफ इंश्योरेंस करने से आपका मन जो है कभी हटेगा नहीं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिन्यूअल कमीशन के नाम पे मात्र 1% या 2% के रिन्यूअल कमीशन दे रही है। बट LIC ऑफ इंडिया आपको
5% की जगह पे अब 6% कर दिया, कई जगह पे बढ़ाया है पहले से। आप सोच के देखो, एलआईसी आपके लिए कितना ज्यादा ख्याल कर रही है। एलआईसी आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड का प्रोडक्ट होना चाहिए, एलआईसी ने आपके लिए 5 साल का अमृत बाल लाके दे दिया। आप क्या प्रोडक्ट रिसर्च करोगे? 10 साल का प्रोडक्ट लाके दे दिया, 12 साल का प्रोडक्ट लाके दे दिया। अभी ये नवजीवन जीवन श्री लॉन्च करा है आपके लिए। 5 साल का उत्सव कब से लॉन्च है? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, बेच कौन रहा है? आपके पास शॉर्ट टर्म में यूलिप है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। कहाँ आप उसको प्रयास कर रहे हो कि भाई ये वाली चीज हमारी हो जाए? एक्चुअल में हम इंश्योरेंस के कंसेप्ट से खुद ही थोड़ा सा दूर हो गए हैं। इंश्योरेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लगातार इंश्योरेंस के बीच में बने रहना पड़ेगा। जैसे आप हर शुक्रवार को एफपीआरटी के सेशंस में आते हैं और आपको ये जानकारी मिलती है, जिससे आपको पता लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने आप को इस चीज़ों के साथ जोड़ के रखिए। मेरे साथ, किसी और के साथ, जहां से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं वो ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन अपने आप को ट्रेनिंग्स के साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ जब तक जुड़े रहेंगे, यानी लर्निंग के साथ जब तक जुड़े रहेंगे, तब तक अर्निंग होती रहेगी। एल कभी भी हट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अनटिल और अनलेस अगर आपने लर्निंग को छोड़ दिया, तो अर्निंग तो कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपकी इनकम कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको अपनी ही कंपनी, अपने ही प्रोडक्ट, अपने ही चीजें बुरी लगने लगती हैं। अपनी ही इनकम, अपनी ही जाना आना सब परेशानी वाला लगने लगता है। लेकिन अगर यही इनकम आपको आज 10 लाख रुपए महीना आनी शुरू हो जाए, आप किसी की बात सुनोगे? नहीं। तो आज से अपने दिमाग में ये बैठा लो कि या तो मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, या मैं 10 लाख रुपए कमाने वाला हूं। बहुत बढ़िया कालराज जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू फ्रेंड्स। लास्ट दोस्तों, एक चीज बताओ मेरे को, हम बड़ा आदमी किसको मानते हैं? जिसके पास मर्सिडीज हो। जिसके पास पर्सन। अच्छा, बड़ी कंपनी किसको मानते हैं? जिसके पास ज्यादा कस्टमर हो। जिसके पास ज्यादा कस्टमर हो। तो एक बार गूगल करके देख लो, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन इंडिया विद एलआईसी ऑफ इंडिया। जितेंद्र जी जरा करो यार, बाद में खाना। अरे 30 करोड़ तो है कालरा जी। चाचा जी सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं 30 करोड़ पॉलिसियां तो है। 30 करोड़ पॉलिसीज हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक के 5 मान लो, एक की 4 मान लो, एक की 3 मान लो, एवरेज हाँ 8-10 करोड़ है ना। हाँ। अगर एवरेज एक की 3 पॉलिसी भी मान लें, तो 10 करोड़ है ना। 10 करोड़ कस्टमर हो गए, हाँ ठीक बात है। अगर 10 करोड़ कस्टमर है तो मेरे दोस्त 140 करोड़ बाकी हैं। चलो मैं कह रहा हूं, 140 करोड़। आपने मान लिया 75 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड ही नहीं है, आप नहीं कर पाओगे उनकी पॉलिसी, तो 75 करोड़ तो पैन कार्ड है हमारे पास अवेलेबल। बिल्कुल। आपने अभी 10 करोड़ का ही किया, तो बाकी 65 करोड़ तो बाकी है। आपको साल भर में चाहिए कितने? 100, 200, 150, 300, 500? ये थोड़ा सा कार्लोस जितना। सर, जी। गूगल दिखा रहा है 2019 में तक का भी दिखा रहा है, 29 करोड़ कस्टमर थे हमारे पास। हाँ, तो वही चाचा जी ने कहा है 30 करोड़ के आसपास हैं। तो अगर हम ये मान लें कि एक आदमी ने 3 पॉलिसी ले भी ली, तो नंबर ऑफ, जैसे पैन कार्ड की बात आ रही थी और फिर म्यूचुअल फंड में इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करी हमने, तो हम ये मान रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी अगर एक आदमी के पास 3 पॉलिसीज हैं, तो 10 करोड़ पॉलिसीज तो है ना। 10 करोड़ पॉलिसी होल्डर तो इंडिविजुअल्स हैं। तो अभी तो 65 करोड़ लोग बाकी हैं मेरे दोस्त, जिनके पास पैन कार्ड बन चुका है और हम उन तक पहुंचे नहीं हैं।
बिल्कुल, बहुत बट बढ़िया। थैंक यू। बड़ी कंपनी हम उसको मानते हैं जिसके पास ज्यादा कस्टमर हो और ज्यादा वर्थ हो। अच्छा, ज्यादा वर्थ का पता कैसे लगता है? उसकी इंडिविजुअल का पता टर्नओवर लगता है जब वो खर्च करता है, बड़ा मकान बनाता है, बड़ी गाड़ी लेता है। कंपनी का कैसे पता लगता है? जब उसकी वो टर्नओवर से। अंडर अच्छा, कहीं एसेट मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं एसेट बनाएगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी हाँ, पैसे को। बिल्कुल। एक छोटी सी फिगर दिखा रहा हूं आपको। एक बार जरा 4 लाख करोड़ लिख के बताना। 4 लाख करोड़ कितनी 4 गिनती प्लस रहेगी? में 12 जीरो। 12 जीरो रहेगी। दोस्तों, 4 लाख करोड़ रुपए का तो इक्विटी स्टेक एलआईसी ने म्यूचुअल इतने शेयर मार्केट के अंदर किया हुआ। मतलब इतना पैसा तो इन्वेस्ट किया हुआ है। वी आर द इन्वेस्टर। हम बेचने के लिए तो ले ही नहीं रहे ना। हम बेचने के लिए ले ही नहीं रहे। हम बेचने के लिए नहीं ले रहे, हम पता है किस लिए ले रहे हैं? हम उस कंपनी के उस स्टेक को एक्वायर कर रहे हैं। हम उस कंपनी के स्टेक को एक्वायर कर रहे हैं। आज आप किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनी बताओ, उसका बहुत अच्छा शेयर एलआईसी के पास है। किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज। बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस, वी आर होल्डिंग इन एसबीआई। L&T, यस, एलएनटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस, रिलायंस में भी है। और आपका हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर में भी है। हम सिर्फ फोकस ही ब्लू चिप कंपनीज पे कर रहे हैं इन है वेरियस सेक्टर्स। क्या? वी आर फोकसेस ऑन ब्लू चिप कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। टाटा पावर, है, टाटा मोटर, सब में है। सब में है। ये तो आप समझो, एलआईसी की इन्वेस्टमेंट तो इस तरह की है कि वो इंडियन मार्केट को भी स्ट्रेंथन कर रही है। और कान्हा जी, ये तो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसका हाँ, अगर वैल्यू, मार्केट वैल्यू देखेंगे तो करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए करीब होगी। बहुत बढ़िया, वाह भैया। मतलब एक होता है, मतलब हालरा जी, इसको 9 इसको बज इसको गए हैं, एक बारी इसको टाइम की। इसको अगर मैं एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करूं, तो एक होता है चूहे का बच्चा। वो डरता है कहीं भी जाने से क्योंकि वो चूहे का बच्चा है। और एक होता है शेर का बच्चा, जो हर जगह दहाड़ के जाता है, भाई साहब मैं शेर का बच्चा हूं, आ जाओ। आप मुझे बताओ, इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप शेर के बच्चे हो, अगर आप एलआईसी को अपनी मां मानते हो तो। LIC का जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट में लिस्ट हुई हुई है, उसकी वैल्यू है 58 खरब 6 करोड़। जो कि 58 अरब 6 करोड़। जो बताइए। क्या? कि खाली 58 खरब 6 करोड़ जो शेयर मार्केट में लिस्टेड LIC उसकी वैल्यू है। और वो अच्छा, सिर्फ 3% लिस्टेड हुई है। 97% बची हुई है अभी। यस, 97% बची हुई है। तो लगा लो कितनी वैल्यू होगी। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या 5 मिनट ले सकता हूं? ले। क्योंकि 9 बज गए हैं, मैं भी समय की गरिमा को समझ पा रहा हूं। नहीं तो हम फिर एक बार अतुल जी से परमिशन लेते हैं। अतुल जी। पूछ लीजिए एक बार प्लीज। सर देखो, ऐसा है, 5 मिनट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि अपने को 5 मिनट पे वाइड अप कर पा देंगे, नहीं तो फिर हम एक बारी 1-2 वीक के बाद इस सेशन को और आगे दोबारा से अच्छे तरीके से ले। राइट, राइट, फिर ठीक ठीक है। है। फिर ठीक हाँ, है। क्योंकि हमारे पास, हमें आपसे तो जब जब झूठ मिलेगी हमें चाहिए ही चाहिए आपसे ना। नहीं नहीं, हम तो तो हमेशा हमेशा, मैं तो मेरे भाइयों के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ अब हमेशा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपन इसको जो हमारा टाइम है उसको मेंटेन करें अपनी तरीके से, क्योंकि और राइट। फिर हम 5 मिनट में ना जो आप देना चाहें ना, वो 20 मिनट का मटेरियल है, वो 5 मिनट में देंगे तो डिलीवर नहीं भी नहीं नहीं हो होगा अच्छे पाएगा, से। नहीं हो पाएगा। चलिए, हम मुझे बस लगता है कि क्वेश्चन आंसर हमें, पूछ लेते हैं। अगर कोई लास्ट किसी का कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ लीजिए। अशोक जी, दिल भरा नहीं है,
अगली बारी जरूर दिल भरा लिया, बस यही इंक्वायरी है। हाँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय त्यागी जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, मंच पे आए और कालरा जी का विधिवत वोट ऑफ थैंक्स दें। अजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी वो वॉक कर रहे थे पार्क में। चलो है तो मैं, है बना ना, तो है त्यागी, उसमें तो है लिस्ट में। चलो सुरेश अरोड़ा जी, आप वोट ऑफ थैंक्स दें अशोक कालरा जी का। वाह जी वाह कालरा जी, अरे वाह वाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कालरा जी। आज तो आपने प्यासा छोड़ दिया, और आपसे गुजारिश है इस सेशन को कंटिन्यू रखें और पूरी हमें LIC की पावर बताएं, ताकि हम जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम सारे परिवार के जो सदस्य है PRT परिवार के, वो एकजुट होके फिर जो है ना LIC का काम जोरों शोरों से शुरू करें। आपने आज बहुत बढ़िया सेशन लिया और बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड किया, उसके लिए पूरे PRT परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कालरा जी, ग्रेट सेशन। एक बार राजेश राठौर